एवरीवन, ठीक है। आज कौन टॉपिक पढ़ना से ईथर है ना। ईथर के बारे में, ईथर के अंदर भी ऑक्सीजन के साथ क्वेश्चन ग्रुप होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग क्वेश्चन ग्रुप होता है ईथर के अंदर। अभी ईथर के लिए और क्या नाम है या इनके जनरल फॉर्मूले क्या हैं, उस चीज को अब भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। कि जैसे मेरी मार्क रखी है यार, तो ईथर जो है उनको हम अल्को ऑक्सी अल्केन कहते हैं। जैसे आपने आयुर्वेदिक नेम में पढ़ा ना कि ईथर्स क्या हैं, जैसे पढ़ा मीथो ऑक्सी मीथेन, मीथो ऑक्सी ब्यूटेन, यानी अल्कोक्सी अल्केन्स। ईथर्स आर कॉल्ड अल्कोक्सी अल्केन्स। तो ईथर भी कहते हैं इनको, और इनको क्या कहते हैं, अल्कोक्सी अल्केन्स। सही बच्चों। और इनके लिए जो हम जनरल सिंबल यूज करते हैं, जनरल रिएक्शन में की जो नोटेशन होती है वो क्या होती है, ROR। ठीक। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाला होता है। ठीक है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या अल्कोहल का क्या होता है, CnH2n+2O। ये सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ सिमिलर है। ठीक। अच्छा, ईथर को हम और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईथर को कहा जाता है अल्कोक्सी अल्केन्स, जो मैंने पढ़ा है आपको पहले। लेकिन एक और भी नाम है इसका, वो है अल्कोइल ऑक्साइड। ठीक। अल्कोइल ऑक्साइड क्या है, देखो ये हमने लिखा ना अभी कि ROR। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कितने आर हैं, दो, एक ऑक्सीजन है। जैसे लिखना ना भाई K2O, ये क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम ऑक्साइड है। तो जिस तरह से हमने फार्मूला लिखा है, उस फार्मूले से ये ऑक्साइड सिमिलर लगता है ये लिखने में। हाँ, वैसे है नहीं, अक्सर याद रखना। तो इसको हम कहते हैं अल्काइल ऑक्साइड। अल्काइल, आर मीन्स अल्काइल, वो अल्काइल ऑक्साइड। ठीक। अल्काइल की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो इसको लिख लिया R2O, अल्काइल ऑक्साइड। अल्काइल ऑक्साइड मीन्स R2O। ठीक। उसके बाद एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, लेकिन कौन से, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, क्या ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। जब किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी कंपाउंड से वाटर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एनहाइड्राइड है। देखो एनहाइड्राइड कैसे, कि ये एक अल्कोहल है, ठीक है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, मोनोहाइड्रिक है, एक OH है, और दूसरा ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। सही है। ये भी अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब कैसे होता है कि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का OH और दूसरे मॉलिक्यूल का H, वाटर मूव हो गया। जब वाटर मूव हो गया तो प्रोडक्ट क्या बनी, आप देखें कि रिमूवल ऑफ वाटर के बाद जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या कहलाती है, एनहाइड्राइड। तो आप देखो कि इसके पास क्या बचा है, इसके पास बचा है R, और इसका फ्रैक्शन क्या बचा है, अल्कोक्सी। ठीक है, OR, क्या बन गया, ईथर बन गया। तो ईथर कैसे बना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कोहल बना है। ठीक है। लेकिन डिहाइड्रेशन किसके बीच में हुई है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन के नतीजे में ईथर बनते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, रिपीट करता हूं मैं कि अल्को ऑक्सी अल्केन कहते हैं, इनका जनरल फार्मूला जो होता है ROR लिखते हैं। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कार्बन कितने होंगे, H कितने होंगे, उसके बाद O एटम कितने होंगे, तो इसका जनरल फार्मूला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सिमिलर है, CnH2n+2O। अल्कोक्साइड भी कहा जाता है इसको, इनको एनहाइड्राइड ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, एनर्जी रिमूवल वाटर की प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन है कि ईथर कितने किस्म के होते हैं। ईथर जो होते हैं वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ईथर। एक में कि अल्काइल ग्रुप जो O के साथ हैं, ठीक है,
जैसे मेटामरिज्म आपने पढ़ा ना, कि इसमें सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप अगर चेंज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, इसमें एक तरफ अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ से चेंज है, डिफरेंट है। तो दोनों तरफ जब सेम होंगे अल्काइल ग्रुप तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। और जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप चेंज है तो इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। क्या कहते हैं? तो इस तरह से ईथर के दो किस्म बनते हैं, सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। जब अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, उनके नाम से बता सकते हैं कि डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, डाई न्यू पेंटाइल ईथर, तो ये सिमेट्रिकल होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट नाम आ रहे, इथाइल मिथाइल ईथर, एन प्रोपाइल ब्यूटाइल ईथर, तो इस किस्म के क्या होते हैं? मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं। तो ये हो गया आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स। अब आते हैं कि ईथर तो कई किस्म में, जैसे आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ ईथर, लेकिन कौन से जो ईथर हैं हमने पढ़ने हैं, ठीक है बेटा, उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं आज। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, सही है। तो यहाँ पे हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे, वो सिंपल में सिंपल ईथर है, वो डायमीथाइल ईथर है, लेकिन हमारी किताब में डायमीथाइल ईथर की बजाय डाई इथाइल ईथर है। और आपने पढ़ा होमोलॉगा सीरीज में कि जिस किस्म की प्रॉपर्टीज, जिस किस्म की जो बिहेवियर है वो एक कंपाउंड का होता है तो बाकी कंपाउंड उसके साथ सिमिलर होते हैं। तो आप डाई इथाइल ईथर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा डायमीथाइल ईथर भी कैसे होगा, ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्यूटाइल ईथर कैसे होगा, सही बच्चों। तो यहाँ पे शुरुआत हम करते हैं, वो है डाई इथाइल ईथर से। ठीक है, डाई इथाइल ईथर का आयुपेक नेम क्या होगा? आयुपेक नेम होगा इथोऑक्सी इथेन। तो इसको लिखते हैं कि एक तरफ इथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, इसको कहेंगे डाई इथाइल ईथर, या इसको हम कहेंगे इथोऑक्सी इथेन। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन, अब देखो प्रिपरेशन में आपको जनरली पढ़ा देता हूँ। प्रिपरेशन में जो कॉमन जो प्रिपरेशन का मेथड है वो तो है फ्रॉम अल्कोहल, सही बेटा। अगर हमने अल्कोहल से बनाना है तो अल्कोहल है, सही, यानी एक्सेस में पढ़ा था मैंने लास्ट टाइम आपको कि अल्कोहल हमने लिया है वो एक्सेस में, उसमें क्या यूज करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, लो टेम्परेचर 120-100 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस, ये लो टेम्परेचर एक्सेस में हमने लिया अल्कोहल। ठीक है बेटा, जब अल्कोहल एक्सेस में होगा सल्फ्यूरिक एसिड से रेशियो में सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होगा और टेम्परेचर क्या होगा? लो टेम्परेचर। तो क्या होगा? अभी पढ़ाया मैंने आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगी। इस इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से एक तो वाटर बन गया, बाकी क्या बनता है? बाकी बनता है वो ईथर। ठीक, तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए, उससे लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है। लेकिन शर्त क्या है? टेम्परेचर लो एंड एक्सेस ऑफ अल्कोहल। अब की मिसाल है, अब इसमें ईथर कौन सा बन रहा है? सिमेट्रिकल। जो अल्कोहल लेंगे वैसा आपको डाई अल्काइल ग्रुप उसके अंदर होगा। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल की करते हैं डिहाइड्रेशन, तो क्या होगा? एक OH दूसरे का OH, वाटर बन गया सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। ठीक है, बाकी क्या बचेगा? इसका मिथाइल ग्रुप और इसका मिथॉक्सी ग्रुप बन गया डाई मिथाइल ईथर। सही है, अगर हमने डाई इथाइल ईथर बनाना है तो अल्कोहल कौन सा लेंगे? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। तो इथेनॉल के जरिए हम डाई इथाइल ईथर बनाएंगे इन द सेम सेंस, सेम वे, सेम मेथड। H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसको आप कैटलिस्ट कह सकते हो, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। प्रोसेस में प्रोडक्ट नहीं बना लेकिन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बगैर नहीं हो सकता। तो इसमें वाटर बन गया, डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन के बाद क्या बचता है? एक की तरफ इथाइल और दूसरी तरफ इथॉक्सी, बन गया डाई इथाइल ईथर
या इथोक्सी इथेन, तो ना एक से इसमें एक ही किस्म का अल्कोहल लेंगे तो हमें सिमेट्रिकल ईथर मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये है मेथड एक। ये विलियमसन मेथड है। कौन सा मेथड है ये? विलियमसन मेथड। ठीक है, मैं भूल गया। तो विलियमसन मेथड में क्या कहते हैं, ईथर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अल्कोहल। उसके दो मेथड हैं। ठीक है भाई, ये विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस एक ये है, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक, बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बाय यूजिंग H2SO4। अल्कोहल से जब ईथर बनता है वो विलियमसन मेथड कहलाता है। अब अल्कोहल से ईथर बनाने के दो तरीके, एक है विलियमसन सिंथेसिस में बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग सोडियम मेटल। बाय यूजिंग सोडियम मेटल। ठीक है बेटा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक मेथड का, ताकि क्योंकि आपको स्क्रीन पे लिखाई जो है वो छोटी नजर आती है, इसलिए मैं बोर्ड फुल भर लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो मैं इसका दूसरा मेथड आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, अब बाय यूजिंग सोडियम मेटल, विलियमसन में अल्कोहल से ईथर बनते हैं दो तरीकों से, बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एक ही स्टेप के अंदर होता है, लेकिन बाय यूजिंग सोडियम मेटल उसके दो स्टेप होंगे। अब सोडियम मेटल से कैसे देखें, सोडियम मेटल। ठीक है, देखो कि ये अल्कोहल है। ठीक है बच्चों, मोनोआर्टिक अल्कोहल है, और जब इसको सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो आपने अल्कोहल के टॉपिक में पढ़ा कि हियर अल्कोहल बिहेव लाइक एन एसिड, सोडियम मेटल इसको रिड्यूस करेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस, और बाकी बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, इसको कहेंगे अल्कोक्साइड। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। हाँ, अब इस न्यूक्लियोफाइल को हम एसिड रिएक्शन में यूज करेंगे अगेंस्ट अल्काइल हैलाइड। एक स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो पहले से हमारे पास अल्काइल हैलाइड मौजूद है उसके अगेंस्ट इसको यूज करेंगे। किसको, और ये जो बेस बना है ना अभी न्यूक्लियोफाइल, इसमें तो पता है कि हैलाइड इसके साथ कंबाइन होगा और ये अल्काइल ग्रुप के साथ ये अटैच होगा। या इसको मैं लिखने का मेथड चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आए आपको। ये जो हमने बनाया ना बेस, ये न्यूक्लियोफाइल, अब इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये सोडियम हैलाइड मिलकर बना लेंगे सोडियम हैलाइड, और बाकी बनेगा वो क्या होगा, बाकी आर ओ के साथ क्या अटैच होगा, आर। ठीक है ना, ये अटैच करेगा यहाँ पे, बन गया ये। तो कितने स्टेप हो गए, दो स्टेप। तो सोडियम मेटल के जरिए जब ईथर बनता है तो दो स्टेप से बनता है। कौन से दो स्टेप, उसमें पहले स्टेप में अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, और सेकेंड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है उसको रिएक्शन कराते किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक, अब इसका मेथड देखें। देखो ये हम लेते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम इस हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगी, सोडियम लिथोक्साइड, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। बन गया, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनाया, जो भी अल्कोहल है उसका अल्कोक्साइड बनाएंगे। अगर मिथाइल अल्कोहल है तो सोडियम मिथोक्साइड,
इथाइल अल्कोहल है तो सोडियम इथोक्साइड, प्रोपाइल अल्कोहल है सोडियम प्रोपोक्साइड। अब इसको कहाँ यूज करेंगे? अब इसको अगेंस्ट यूज करेंगे सोडियम, पास से रिकॉर्डिंग डालना चाहिए डिस्टर्ब थी गाल। तो सोडियम मेटल, ठीक है। अभी देखो अल्कोहल को पहले सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोफाइल या बेस बनाएंगे, सही बच्चों। अच्छा, अब इस बेस को कहाँ करना है? इस बेस को अल्काइल हेलाइड के साथ, ठीक है, बेहतर रहता है अल्काइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन कराएंगे, इसको सोडियम इथोक्साइड बनाया ना, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड, चलो भाई NaCl। बाकी ये बेस में कहाँ पे अटैक किया? इस कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल ने मिथाइल पे और मिथॉक्सी आ गया, क्या बन गया? डायमिथाइल ईथर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ईथर बनते हैं, लेकिन कौन सा ईथर बनाने के लिए क्या यूज करना है? मैंने तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल यूज किया, सोडियम क्लोराइड यूज किया, मिथाइल क्लोराइड यूज किया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर बोर्ड नजर आ रहा तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो कि मैंने बनाना है डाई इथाइल ईथर। क्या बनाना है मैंने? डाई इथाइल ईथर बनाना है, इस मेथड, सोडियम मेटल मेथड से। तो उसके लिए क्या करूंगा? देखो कि एक जो अल्काइल ग्रुप आया ये वाला, वो ये वाला मिसाल के तौर पे, ये कहाँ से आया? वो अल्काइल ग्रुप आया ये बेस उसे अल्कोहल से। और दूसरा जो अल्काइल ग्रुप कहाँ से आया? अल्काइल हेलाइड से। तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर मैंने बनाना है, तो एक जो इथाइल ग्रुप है वो मैं लेके आऊंगा अल्कोहल के जरिए, और दूसरा जो इथाइल ग्रुप है वो मैं लेके आऊंगा किसके जरिए? अल्काइल हेलाइड के जरिए, ठीक है। मैंने दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लाना है, तो मैं अल्कोहल भी इथाइल वाला यूज करूंगा एक इथाइल ग्रुप लाने के लिए, और दूसरा इथाइल ग्रुप लाने के लिए मैं इथाइल का हेलाइड यूज करूंगा। माना दोनों यूज होंगे, अल्कोहल भी इथाइल वाला और हेलाइड भी इथाइल वाला। देखो कैसे होता है कि मिसाल के तौर पे कि पहले मैं यूज करता हूँ इथाइल ग्रुप पहला लाने के लिए अल्कोहल, कि मैंने लिया इथाइल अल्कोहल अगेंस्ट सोडियम मेटल, क्या बन गया? हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम लाए, सोडियम इथॉक्साइड और प्लस में H2 बन गया एक। चलो अल्कोहल को हमने यूज कर लिया, एक रेडिकल आ गया हमारे पास। अब दूसरा रेडिकल लाना है, वो रेडिकल कहां से लेके आएंगे? अल्काइल हेलाइड से। कौन सा? इथाइल। इथाइल के लिए हम यूज करेंगे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, जो भी है, ठीक है। ये लिया हमने दूसरा रेडिकल लाने, इथाइल क्लोराइड। अब इसको किससे रिएक्शन कराएंगे? और पहले वाला जो बना न्यूक्लियोफाइल उसके साथ। देखो तो क्या होता है कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है इसका अल्कोहल वाले पार्ट से इथाइल, और हेलाइड वाले पार्ट से भी इथाइल, बन गया डाई इथाइल ईथर। सही है बच्चों? अच्छा, तो बन गया डाई इथाइल ईथर। अब मिसाल के तौर पे मैंने बनाना है इथाइल मिथाइल ईथर, इस मेथड, सोडियम मेटल वाले मेथड से। तो क्या होगा कि मिथाइल लाने के लिए मैं यूज करूंगा मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल अल्कोहल। माने एक रेडिकल अल्कोहल से आएगा, दूसरा रेडिकल अल्काइल हेलाइड से आएगा। अगर मिथाइल में अल्काइल हेलाइड से ला रहा हूं, तो इथाइल में कहां से लाऊंगा? मैं इथाइल लाऊंगा इथाइल अल्कोहल से, ठीक। जब इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा सोडियम मेटल के साथ, तो बन जाएगा सोडियम इथोक्साइड, और सोडियम इथोक्साइड जब रिएक्शन करेगा मिथाइल क्लोराइड से, तो बन जाएगा इथोक्सी मीथेन या मिथोक्सी मीथेन, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये मेथड क्या कहलाता है? विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस में अल्कोहल से हमने अल्काइल हेलाइड की प्रिपरेशन की है, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले। तो क्यों करता हूं मैं आगे, दूसरे मेथड है इसके, बिठा दूं।
आज आपकी बायो की क्लास नहीं होगी सर, जो है मीटिंग है, तो आज केमिस्ट्री क्लास जितनी हो सकती है मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम में देता हूँ, ताकि इस तरह से आपको चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, अब बाय यूजिंग सिल्वर ऑक्साइड, ये विलियमसन मेथड नहीं है, याद रखना, नॉट विलियमसन मेथड, यूजिंग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखो कि ये अल्काइल हैलाइड है, इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O ड्राई, इसको हीटअप करते हैं। ठीक, जब हीटअप करेंगे तो 2:1, और जो हैलाइड है ये कंबाइन होगा किसके साथ, सिल्वर के साथ, तो बन जाएगा सिल्वर के हैलाइड कितने मोल, 2 मोल, 2 हैलाइड 2 सिल्वर आयंस, ठीक है ना, मिलकर बना लिया सिल्वर। बाकी क्या बची है, एक O, है ना। अब एक O के साथ कितने R लगाएंगे, 2 R, लेफ्ट साइड राइट साइड, क्या बन गया, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अब देखो कि हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है डाई मिथाइल ईथर। तो अल्काइल देखो दोनों ग्रुप सेम ही अल्काइल हैलाइड से आए हैं, मिथाइल मिथाइल, तो हम यूज करेंगे मिथाइल हाइड्राइड, मिथाइल क्लोराइड, चलो भाई मिथाइल क्लोराइड किसके साथ, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, कितने रेशियो में, 2:1, तो क्लोरीन कंबाइन हो गए, क्लोराइड आयन कंबाइन हो गए सिल्वर आयन के साथ, क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड, कितने मोल, 2 मोल। बाकी क्या बचता है, बाकी 2 मिथाइल ग्रुप बचते हैं और एक ऑक्साइड, तो मिथाइल और ऑक्साइड मिलकर क्या बना लिया, डाइमिथाइल ईथर। इस तरह से हम लेते हैं इथाइल क्लोराइड अगेंस्ट सिल्वर ऑक्साइड ड्राई। ठीक है, याद रखना ड्राई वर्ड में बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मॉइस्ट होगा तो प्रोडक्ट और बनेगी, क्या बनती है वो समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, और बाकी जो 2 इथाइल ग्रुप और एक ऑक्साइड, तो दोनों तरफ क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर। तो ड्राई सिल्वर से ये बनता है, लेकिन मॉइस्ट अगर हो तो फिर देखो क्या होता है, मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट है तो मॉइस्ट में क्या होता है पता है आपको, इसको कहते हैं मॉइस्ट हम कंटेनिंग वाटर। मॉइस्ट में यूं लिखेंगे कि Ag2O प्लस में H2O, और ये मिलकर क्या बना लेंगे, ये मिलकर बना लेंगे 2 मोल सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सही है, H2 है ना, लिखते हैं ना ये, तो इससे बनता है सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड में। तो जब इसको रिएक्शन कराएंगे ना अल्काइल हैलाइड के साथ, मिसाल के तौर पे मिथाइल क्लोराइड था, तो ड्राई में तो मिथाइल कन्वर्ट हो रहा है ईथर में, लेकिन अगर मॉइस्ट होगा तो रिएक्शन किसके साथ होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे एस एन रिएक्शन होगा, OH आ जाएगा किसकी जगह पे, मिथाइल के साथ आते, क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल और प्लस में सिल्वर क्लोराइड। सही है, तो ड्राई होगा तो ईथर बनेगा, और अगर मॉइस्ट है तो क्या बन रहा है, अल्कोहल। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड प्रोड्यूसेस ईथर एंड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अगर मिथाइल क्लोराइड है तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड है तो इथाइल अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड चेंज इनटू अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईथर्स। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि जो ईथर हैं दे आर
अनरिएक्टिव कंपाउंड्स अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मोस्ट अनरिएक्टिव है तो कौन, अल्केन्स है। इस तरह से ऑक्सीजन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड है, उन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में से अगर कोई भी लीस्ट में लीस्ट रिएक्टिव है, दैट आर दी ईथर्स। सही है, क्योंकि नॉन पोलर नेचर की वजह से। ठीक है, अब बात है इनके रिएक्शन अगर नहीं होते हैं तो फिर कौन से रिएक्शन पॉसिबल हैं। ओनली जो ये रिएक्ट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है बच्चों, रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं भाई, टॉप टू बॉटम जो हेलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जिसका बढ़ती है। HF में बॉन्ड आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेकअप नहीं होता, इजीली आयोनाइज नहीं होता, ये वीक एसिड है ये। लेकिन टॉप टू बॉटम H3 बढ़ती है, HCl से HBr ज्यादा रिएक्टिव है, HBr से HI ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अब कौन सा हमारे पास, वो HI है। तो HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, या हाइड्रो आयोडिक एसिड जिसे कहते हैं, उसको हम अगेंस्ट यूज करेंगे किसके साथ, इथाइल ईथर के साथ, डाई इथाइल ईथर। अब देखो कि डाई इथाइल ईथर ये है, इसको रिएक्शन कर किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, वजह क्या है, कि वजह है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास लोन पेयर है, और इस हाइड्रोजन आयोडाइड जो आयन है ये आयोनाइज होगा। प्रोटॉन विल अटैक ऑन दिस साइड, और पता है कि एरो का निशान हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ गया, पहले था डाईइथाइल का मॉलिक्यूल, लेकिन अब केटाइन जो आया अपनी प्लस चार्ज साथ में मिलाया तो एक किस्म का आयन बन गया। तो डाईइथाइल ईथर पे जब हाइड्रोजन आयन ने अटैक किया तो वो बन गया एक आयन। इस आयन का जो नाम है वो है ऑक्सोनियम आयन। क्या है, ऑक्सोनियम आयन। तो पीछे का बचता है आयोडाइड आयन। सही है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये अनस्टेबल है। सही है, ये जो बॉन्ड है ना, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर, या यूं समझो कि ये बन जाएगा कैटाइन और सामने कौन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिलेगा ऑक्सीजन को, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो कार्बन प्लस पे आ जाएगी। तो ऑक्सोनियम आयन पे आयोडाइड अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेकअप हो गया। अब ये बन गया, क्या बन गया, इथेनॉल, C2H5OH। इथेनॉल माना एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का, और इस इथाइल पे आयोडाइड ने अटैक किया तो बन गया इथाइल आयोडाइड। ये आयोडो इथेन। हाँ सही है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है ये। ठीक है बच्चों, तो ईथर पे जब हाइड्रोजन आयोडाइड या स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ रिएक्शन होता है, और इससे जो प्रोडक्ट अभी मैंने आपके सामने लिखी है उसके अंदर क्या है कि जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो पहले ऑक्सीजन आयन बनता है, फिर ऑक्सीजन आयन पे आयोडाइड अटैक करता है, जैसे एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का और एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का बनता है। ठीक है बेटा, ये बन गई। लेकिन अगर HI ज्यादा हो, एक्सेस में हो, तो फिर क्या होता है, देखो कि अगर HI एक्सेस में है तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, अल्कोहल के साथ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, सारी चीजें मैं रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे एसिड बताया कि अल्कोहल एसिड के साथ बेस बन जाता है, बेस के साथ एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे एसिड के साथ क्या बनेगा, बेस, वाटर बनेगा, और OH की जगह पे क्या आ गया, आयोडाइड। क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड और प्लस में वाटर। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं साथ मिला लूं, सभी इक्वेशन को, तो ऑक्सीजन आयन लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कैंसिल। अच्छा, इथाइल अल्कोहल लेफ्ट साइड है, इथाइल अल्कोहल राइट साइड है, कैंसिल। बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है एक मॉलिक्यूल ईथर का, हाँ
एक HI ये दूसरी, अच्छा आयोडाइड लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कैंसिल हो गए। एक मालिक्यूल HI का ये, दूसरा मालिक्यूल HI का ये लेफ्ट साइड, हम कितने हो गए 2HI। मैं लिख रहा हूँ एक्सेस में या 2:1 में। तो सामने क्या मिला, अल्कोहल अल्कोहल तो कैंसिल हो गए, एक इथाइल आयोडाइड दूसरा इथाइल आयोडाइड, तो बना 2 इथाइल आयोडाइड और प्लस में वाटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ईथर के साथ अगर HI एक्सेस में है या 1:2 में है तो प्रोडक्ट क्या मिल रही है आपको, 2 मिल रहे हैं अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल। हाँ, 2 आयोडाइड मिल रहे हैं ना, ये 2 आयोडाइड में 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल और एक वाटर। रिपीट करता हूं कि ईथर के साथ जब हैलाइड एसिड एसिड हैलाइड रिएक्शन करता है, स्पेशली आयोडाइड HI, तो उससे प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है HI की क्वांटिटी पे। अगर यहीं तक हम रिएक्शन बंद कर देते और यहां तक ही खत्म कहानी, तो रिएक्शन में क्या होता, रिएक्शन में होता एक ईथर का मॉलिक्यूल, ये तो खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, एक HI का मॉलिक्यूल, क्या मिला रहे हैं हमें, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे लिखता हूँ, तो रिपीट करता हूँ, देखो कि ये ईथर था, इसको हमने एक HI के साथ रिएक्शन कराया, तो पहले इसने बनाया ऑक्सोनिमाइन आयोडाइडाइन, ठीक है बेटा, और दूसरे स्टेप में ये जो ऑक्सोनिमाइन था इस पे आई ने अटैक किया, क्या बन गया, एक अल्कोहल और एक अल्काइल आयोडाइड, या यूं कहें कि दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिल रहा है कि लेफ्ट साइड कैंसिल हो गई, ये सभी ईथर के साथ एक HI ने रिएक्शन किया तो एक बना अल्कोहल और एक बना अल्काइल हैलाइड। सही, कितने रेशो में, 1:1, लिमिटेड। HI क्या है, ये लिमिटेड है, तो यानी प्रोडक्ट का दारोमदार किस पे है, HI की क्वांटिटी पे है। अगर HI लिमिटेड है या 1:1 में है ईथर के साथ, तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का, एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का। लेकिन अगर HI एक्सेस में है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो पहले जो अल्कोहल बना ये दूसरे मॉलिक्यूल के जरिए किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यानी मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं यहाँ पे कि ईथर के साथ जब HI है कितने रेशो में, 1:1 में, तो 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल का और 1 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का। लेकिन इसी ईथर के साथ HI जो है वो क्या है, एक्सेस में है, तो एक्सेस में है तो आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल न्यूट्रलाइज होगा HI से, तो आपको क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, अल्काइल हैलाइड। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, MCQ क्वेश्चन मेरे टेस्टों में आपने पढ़े होंगे, इस किस्म के होते हैं। ठीक, एक बात ये समझाई मैंने आपको कि प्रोडक्ट कैसे बनती, कौन सी बनती है। दूसरी जो बात है कि यहाँ पे जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है विद अटैक ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, वो कौन, ईथर। तो एसिड बेस की थ्योरीज आपने पढ़ी है 3, आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, लेविस। तो आर्नियस में एसिड कौन होता है, जो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वो आर्नियस एसिड है। जो डिजॉल्व होने पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वो बेस है, आर्नियस बेस है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में और कहानी है, उसमें हाइड्रोक्साइड का जिक्र ही नहीं है। जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है वो है ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है वो है ब्रॉन्स्टेड बेस। तो अब देखो कि हाइड्रोजन आयन कौन डोनेट कर रहा है, ये HI हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रॉन्स्टेड एसिड। और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ईथर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर है ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर है ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये ईथर के बारे में आपको समझाया मैंने, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पे। ठीक है।
ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछ लो, और अगर कोई और चीज़ पढ़ना चाहते हो तो और भी आपको पढ़ा दें। देखो, कर सकेगा